वृंदावन एक ऐसी धरा है जहाँ पर आकर कोई भी व्यक्ति वापस नहीं जाना चाहता है। वह वृंदावन का ही होकर रह जाना चाहता है। ऐसी क्या बात है इस धरा में? आइए आज हम जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, परंतु वृंदावन उनकी सृष्टि की रचना में नहीं आता। ब्रह्मा जी ने वृंदावन को नहीं बनाया, तो आखिरकार वृंदावन को किसने बनाया? यह भी एक आश्चर्यजनक घटना है। वृंदावन को भगवान ब्रह्मा जी ने नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण जी ने बनाया। श्री राधा जी को दिए वचन के अनुसार श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी पर गोलोक जैसी धरा का निर्माण किया, जिसे आज वृंदावन कहा जाता है। तुम्हें दिए हुए वचन की पूर्ति का शुभ मुहूर्त आ चुका है राधा। तुम चाहती थी कि तुम्हारे साथ गोलोक जैसा लोक धरती पर है। एक संबंध अपूर्ण, एक प्रीत अनछुई, संबंधों की स्याही और प्रीत की कलम से प्रेम का चित्रण अभी शेष है। निरस। जब ब्रह्मा जी ने इस अद्भुत धरा को देखा, तब वह आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कहा कि यह धरा तो मैंने नहीं बनाई, फिर इस धरा की रचना किसने की? यह इल्लीगल काम किसने किया? तभी इंद्रदेव आते हैं और उन्हें बताते हैं कि यह धरा ब्रह्मा जी आपने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण भगवान जी ने बनाई है। तब ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि वे भगवान श्री कृष्ण से मिलें। जब वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने फटी हुई धोती पहनी हुई है, पैरों में चप्पल भी नहीं है और इन्हें तो संस्कृत भाषा का भी ज्ञान नहीं है। ये तो ब्रज भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह अनपढ़ इस इंसान कैसे भगवान श्री कृष्ण हो सकता है। उन्होंने सोचा कि मैं अब इन्हें सबक सिखाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते बजाते वहीं पर ही सो जाते हैं। उधर भगवान ब्रह्मा जी उनकी गायें और ग्वालों को चुरा कर वहाँ से अपने लोक में ले जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी नींद से उठते हैं तो वे देखते हैं ना तो गायें हैं ना ही ग्वाले हैं। इतने में ही उनके माता पिता सभी आ जाते हैं और वे श्री कृष्ण से अपने बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान वैसे ही ग्वाले और वैसे ही गायों की रचना कर देते हैं। ब्रह्मा जी वापस आते हैं और देखते हैं कि इन्हें तो मैं अपने साथ अपने लोक में ले जा चुका हूँ, फिर ये यहाँ पर कैसे हैं? वह उनके माता पिता को कहते हैं कि ये आपके बच्चे नहीं हैं। उनके माता पिता कहते हैं कैसे मान ले ये हमारे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बिल्कुल वैसा ही बना दिया था जैसे कि वे पहले थे। जो निशान उन्हें पहले थे, जहाँ पे उन्हें कट लगा हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बनाया था। एक ने कहा कि
कि मेरे बच्चे को चाकू से घाव हुआ था, वह अभी भी वैसा का वैसा ही है। हम कैसे मान ले ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं। ब्रह्मा जी अपने लोक में जाते हैं, तभी वे क्या देखते हैं कि कोई और उनकी जगह पर कोई और ब्रह्मा बैठा हुआ है। वे थे भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मा जी का भेष बनाकर उनके ही लोक में बैठे हुए थे और उन्होंने अतिरिक्त देवी देवताओं को यह कह दिया कि यह जो ब्रह्मा बन के आ रहा है यह एक बहरूपिया है, इसे आप सब लोग बैठने मत देना। इतने में ही वहाँ पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं। वे देखते हैं कि उनकी जगह पर कोई और बैठा हुआ है। वहाँ मौजूद देवता उनसे पूछते हैं, आप कौन हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं आपका देवता ब्रह्मा हूँ। तब वे कहते हैं, हमारे ब्रह्मा जी तो पहले से ही विराजमान हैं, आप कौन हैं? इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, यह कोई बहरूपिया है, कोई चोर है, कोई ठग है, मैं असली ब्रह्मा हूँ। इस पर वहाँ मौजूद देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें वहाँ से बाहर निकालकर फेंक देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जी बनकर बैठे हुए थे, वे ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ये सब आपको मार डालेंगे, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। इस पर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे विस्फारित आँखों से देखने लगते हैं, उनका अहंकार टूट जाता है, वे रोने लगते हैं। इस घटना से हमें यह पता चलता है कि भगवान को मन, चित्त और बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, मुझे मन, बुद्धि और चित्त से नहीं जाना जा सकता, ये मेरी अपरा प्रकृति है। भगवान ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी को दंडवत प्रणाम किया। उनका अहंकार अब खत्म हो चुका था। भगवान ब्रह्मा जी मैं और मेरा के विकार से दूर हो चुके थे। जब भगवान हमारे अंदर से एक ही विकार निकालना चाहता है, वह है हमारा अहंकार, मैं और मेरा, कि इसके बाद हम एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, हम खुद ही ब्रह्म हैं।